यूपी केटेट 2026 का काउंसलिंग है वो बीबीएससी कोर्स के लिए स्टार्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग आपको करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इसी चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाए। सबसे पहले करना क्या है, आपको यूपी कैडेट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है जो आपका upcadeteexam.org का है। ठीक है, जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपके सामने यहाँ पे ये जो मेन काउंसलिंग का पोर्टल है इस पे चार चीजें दिख रही है। एक है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन अकाउंट क्रिएट का, एक है काउंसलिंग लॉगिन, एक है डाउनलोड एंट्रेंस रिजल्ट और एक ब्राउजर। तो आप लोगों ने रिजल्ट है वो देख लिया है, अब आपका काम है इन दो पे। ठीक है, फर्स्ट पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे जाते हो तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन की चीजें हैं वो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम, जैसे आप यहाँ यूजी करते हो और पीसीबी ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि बीबीएससी कोर्स के अंदर ओनली पीसीबी के बच्चे एलिजिबल है। बाकी कोर्स के बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं, बीबीएससी के ही हो रहे हैं। बाकियों के रजिस्ट्रेशन कब होंगे, तो शेड्यूल दे रखा है, साइड पे जाके आप इसका शेड्यूल भी देख सकते हो। ये देख लो, रिवाइज शेड्यूल दे रखा है जिसमें सिर्फ बीबीएससी की 2 से 3 तारीख को काउंसलिंग है। उसके बाद में बीबीएससी और एनिमल हस्बेंड्री को छोड़ के जितने भी जो अन्य पाठ्यक्रम है यूजी के लिए उनकी काउंसलिंग 18 से 21 को है। पीजी की काउंसलिंग 27 से 30 तारीख तक चलेगी, पीएचडी की 9 से 14 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, तो ये शेड्यूल एक बार जरूर देख लेना। उसके बाद में बच्चे बोल रहे सर रजिस्ट्रेशन हमें अभी करना पड़ेगा, नहीं अभी नहीं करना पड़ेगा, अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है ओनली बीबीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे ही यहाँ पे आप अपना ग्रुप पेपर डाल दिया और प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद में रोल नंबर डालना है, जो आपके यूपी कैडेट के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर रोल नंबर दे रखे वो रोल नंबर डालना है। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे किसी का मान लो 15 या फिर 14/10/2003 2004 जो भी है डाल दिया। ठीक है, फिर आपको 3 और 4 ये सिक्योरिटी कोड पूछा, 7 डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे या फिर डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर से मैच होते ही आपके नीचे यहाँ पे देखोगे जनरेट ओटीपी के नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल नंबर का कि कौन से मोबाइल नंबर पे आप अपनी ओटीपी को मंगवाना चाहते हैं। उस नंबर पे ओटीपी आ जाएगी, लास्ट के 4 डिजिट लिखे होते हैं। उस पे जैसे ही ओटीपी आएगी तो आप वहां ओटीपी को एंटर करके अपने पासवर्ड को क्रिएट कर लेना। ओटीपी डालोगे तो पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ठीक है, अब पासवर्ड क्रिएट कैसे करना, चीज ध्यान समझ लो। जैसे किसी का नाम है लोकेश, ठीक है, तो आपको कैपिटल में लिखना है LOKESH। उसके आगे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 2004 2003 या फिर 2 डिजिट लिख दो, 22 लिख दो, 15 लिख दो, 14 लिख दो, जो भी आपको लिखना है। आप अपना नाम लिखो कैपिटल लेटर में, उसके सामने ये लिख दो। आपका पासवर्ड क्रिएट हो गया, कंफर्म पासवर्ड करके आगे चल लेना है। आगे सर कैसे चलना है, तो आगे वापस आपको वहां से पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में सीधा भेज दिया जाएगा लॉगिन पे। ठीक है, काउंसलिंग लॉगिन पे आ जाना है और काउंसलिंग लॉगिन पे जैसे ही आप आएंगे तो काउंसलिंग लॉगिन वाले सेक्शन में आपको करना क्या है, कैंडिडेट लॉगिन में प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ग्रुप पेपर सेलेक्ट करना है, रोल नंबर डालना है, पासवर्ड जो आपने बनाए वो डाल के क्या कर देना है, लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा वेट करो, हाँ टाइम लग रहा है इसमें, वो चीज है क्योंकि काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर मेरा काउंसलिंग नहीं हो रहा है, तो थोड़ा टाइम ये लग रहा है। साइड इन्होंने ऐसी बना दी है, वही है कि पैसे पैसे पैसे। ठीक है, वो वाली बात इन्होंने कर रखी है और बहुत वो चीजें हैं भाई, बहुत मतलब कहते हैं ना इतना रफ वेबसाइट बना रखा है। ठीक है, जैसे ही लॉगिन करोगे तो ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इस डैशबोर्ड में आपको अपनी डिटेल्स चेक कर लेना है। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स चेक करोगे ये सारी चीजों के बाद में आपको यहाँ पे आगे जाना है काउंसलिंग के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे आपको काउंसलिंग का वो नहीं मिल रहा, तो एक बार इसको वापस हम रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करके आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें काउंसलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने ये इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अब हमें करना क्या है उस चीज को पहले अच्छे से समझो। यहाँ पे आप लोगों को जो पेमेंट करना है इसको अच्छे से देखना है। यहाँ पे जो आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस है वो 1000 रुपए लगेगी। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखा मिल रहा है कि क्लिक हेयर टू पे। अब यहाँ पे आपको पेमेंट पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो काउंसलिंग की फीस है वो 1000 रुपए आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीड टू पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा स्कैनर का ऑप्शन, या फिर आप यहाँ से अपना पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पेमेंट करने के लिए आगे का प्रोसीड कर देना है। सारी चीजें आपको पता है, आपकी सही है तो आप प्रोसीड पे क्लिक करो। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यूपीआई आईडी का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ से क्या कर लेना बच्चे, क्यूआर को जनरेट कर लेना है। अब क्यूआर आप लोगों ने जनरेट कर लिया है तो मैं इस क्यूआर से पेमेंट कर देता हूँ। सो क्यूआर जैसे आपके सामने जनरेट होगा तो 1 मिनट में यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट 1023 रुपए आपके लगेंगे क्यूआर से पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप पेमेंट करेंगे तो इससे कर लो, इजी रहेगा। बाकी अगर कोई अदर प्लेटफॉर्म है तो आप 23 रुपए को सेव कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया है हमारा पेमेंट डन। पेमेंट डन होने के बाद में आपको जाना है बैक टू होम। बैक टू होम पे क्लिक कर लेना है। बैक टू होम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टेटस का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक हेयर पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको क्लास 12 का रिजल्ट डालना है पास्ट, ठीक है। पास्ट रिजल्ट है वो आपने फॉर्म भरते टाइम में भी पहले रिजल्ट डाला था, और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 12 में था, रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर वगैरह ये सारी चीजें डाल के आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव करोगे तो आपको ऑप्शन मिलता है चॉइस फिलिंग का। किसका मिलेगा, फिलिंग क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लास 12 का रिजल्ट है वो डालना है, ठीक है। कि भाई हमारे पास में जो कौन से बोर्ड से हमने 12th कंप्लीट की है, कौन सा स्ट्रीम था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्योंकि वही बच्चे एलिजिबल हैं। उसके बाद में फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन वो डाल देना है। फिर आपके जो 12th में रोल नंबर थे वो डालने हैं, कितने में से कितने मार्क्स आपके आए हैं वो डालने हैं, कौन से ईयर में आपने 12th पास आउट किया है वो भी आपको यहाँ डालना है। फिजिक्स में कितने मार्क्स आए, केमिस्ट्री में कितने आए, बायो में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, ये सारी चीजें डाल दी। एक्स्ट्रा जो भी सब्जेक्ट था उसके मार्क्स डाल के आपको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। तो कितने में से कितने मार्क्स आए, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा एग्रीगेट होके। तो इस चीज को कंप्लीट करके हम चलते हैं फर्दर स्टेप के लिए, ओके। तो यहाँ तक आपकी चीजें हैं वो एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। तो आगे की जो फर्दर प्रोसेस है वो आपको फिल करनी है। एक चीज ध्यान रखना, मार्क्स डालते टाइम में आपको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं, और ऊपर के जो 5 सब्जेक्ट है जो आप वहाँ 500 में से मार्क्स फिल कर रहे हो वो नीचे परसेंटेज और ऊपर परसेंटेज मैच होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका फिलिंग क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पे आपको करना क्या है, फिलिंग क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर ये आपने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीटेड दिखा दिया। अब आपको जाना है आपका फिलिंग एंड चॉइस लॉग पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन होता है चॉइस फिलिंग करने का। तो चॉइस फिलिंग करने का आपको पहले नंबर पे कौन सा रखना है, जैसे मेरिट किसी को पहले पे डालना, मेरिट रख दिया, ठीक है। सेकंड पे किसी को कोई और यहाँ पे कोर्स डालना है, मादा डालना है या एनडीयूटी डालना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बीबीएससी का कोर्स है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। बीबीएससी के बाद में ध्यान रखना आपको पहले नॉर्मल सीट डाल देना है। ऐसे करके आपको अपनी चॉइस फिल करके चॉइस को सेव कर देना है। सेव करके चॉइस लॉक का ऑप्शन आता है। देखो, चॉइस लॉक अभी मत करना, जब लास्ट टाइम तक आपको और भी कुछ एडिशन वगैरह फाइनल चीजें देख ली कि अब कुछ भी नहीं करना है, उस टाइम पे आई एग्री करके चॉइस लॉक कर देना है। तब तक आप अपनी चॉइस को सेव करके रख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद में आपका जो पेज होगा उसको आप वापस से अपलोड कर दो, और आपकी ये चॉइस फिलिंग काउंसलिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी किसी बच्चे को काउंसलिंग में दिक्कत है तो वो एग्री कैपिटल के काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9214005895 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम के साथ में एनरोल कर सकते हैं। बाकी मिलूंगा बहुत जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।